बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। खिन विरहा ना सहा कभी जिसने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। खिन विरहा ना सहा, जिस दिल को रहना चाहिए उनके ख्याल में, जिस दिल को रहना चाहिए उनके ख्याल में, उस दिल से जुड़ गया है रिश्ता करूर का। क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। खिन विरहा ना सहा, अनमोल वक्त हाथों से निकल रहा, अनमोल वक्त हाथों से निकल रहा। कहाँ खो गया असर वो अर्श के अंकुर का। क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। खिन विरहा ना सहा, रहते हैं बेखबर से हम उनसे यूं इस तरह, रहते हैं बेखबर से हम उनसे यूं इस तरह, जैसे न वक्त देखा हो इश्के सहूर का। क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। खिन विरहा ना सहा कभी, आखिर तो हक से रूबरू होना है एक दिन। आखिर तो हक से रूबरू होना है एक दिन। कैसे करेगी सामना उनके ज़हूर का। क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। खिन विरहा ना सहा कभी जिसने हजूर का। क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। खिन विरहा ना सहा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो राम जी, राम जी।
हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बस 3 मिनट हैं, शुरू करते हैं। स्वर्ण दीदी, आप 2-3 मिनट के लिए ले लो, एक अंतरा ले लो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी, आ रही है। मेरे साथ गुरु मेरा वाले ने सारी दुनिया तो दिस दे निराले ने। मेरे साथ गुरु मेरा वाले ने दामदनी सतगुर बन के मेरे कारण आए। दामदनी सतगुर बन के मेरे कारण आए। झूठे बंधन तोड़ के मैनू धाम ले जामन आए। जिथे नूर ही नूर दे उजाले ने। ओ मेरे सतगुरु मेरा वाले ने। सच्चे सतगुर दी सोबत ने पूर्ण ब्रह्म मिलाया। परमा वाला की पहचाने कौन रूप आया। समझन वाले ने ओ समझन वाले ने। ओ मेरे सतगुरु मेरा वाले ने। फिर के मजहब धर्म पंथ दे सारे भेद मिटाया। दामदनी दी में ओट मिली ते कायम सुख नु पाया। खुले द्वार मार्फत वाले पाए ने। ओ मेरे सतगुरु मेरा वाले ने। सारी दुनिया तो दिस दे निराले ने। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। अब कहूँ हकीकत कुंड की, चित सोले चादरे गिरत, कहूँ तले की हकीकत, फिर ऊपर आयो तित। चार हार फील पायन की, चारों तरफों बराबर, चारों तरफ बराबर, या में एक हार लई बंगलन, फिर कही जमा खातर, फिर कही जमा खातर। बड़ी वृत्ति में आप श्री महामती जी अद्बीज के कुंड का अति सुंदर वर्णन करते हुए कि अब अद्बीज के कुंड की सुंदर शोभा का वर्णन, जहाँ 16 धाराएं 480 भूम ऊपर से गिर रही हैं। अद्बीज के कुंड की तले से तरहटी से लेकर ऊपर के तक की सुंदर शोभा कि पहले तरहटी की शोभा समझिए, फिर कुंड की चबूतरे की शोभा, और कुंड के चबूतरे पर फील पायों की हारें चारों ओर घेर कर आई हैं। वृक्षों की सुंदर शोभा, और चबूतरे पर देखते हैं तो बंगले के समान ही इनकी एक ही भूमि में 5 भूमि समाई हुई। सुंदर साथ जी, आज बढ़ते हैं अद्बीज के कुंड की ओर। श्री राज शर्मा जी की मेर से अब अद्बीज के कुंड की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम तरहटी की शोभा देखते हैं। कल हम तरहटी की शोभा में थोड़ा अटक गए थे, तो ये मैंने दोनों पिक्चर, ये पुखराज की, ये पुखराज के सामने बंगला जी की तरहटी और ये अद्बीज के कुंड की तरहटी दोनों साथ साथ रखी हैं। सुंदर साथ जी, हमने देखा था बंगला की तरहटी में हम सीढ़ी वाली रोंस पर आए। 3 सीढ़ी नीचे बगीचे की रोंस थी, बगीचे थे। 3 सीढ़ी चढ़ के अपनी मोहलातों की रोंस आई थी, और मोहलातों से 3 सीढ़ी अपनी ताल की पाल आई थी। तो इसको ध्यान से देखें, सीढ़ी वाली रोंस से हम 3 सीढ़ी नीचे उतरे, बगीचे की रोंस से हम 3 सीढ़ी चढ़े, और इन मोहलातों की रोंस से जब 3 सीढ़ी उतरे तो ये बगीचों की रोंस
और ये जो अपनी ताल की पाल है बराबर मिलान करती हुई, ये देखिए सीढ़ी वाली रौंस से 3 सीढ़ी नीचे हम बगीचे की रौंस पर आए, और फिर 3 सीढ़ी चढ़कर मौलातों की रौंस पर आए, फिर 3 सीढ़ी चढ़कर हम ताल की पाल पे आए। तो ये जो अपनी ताल की पाल है, ये सीढ़ियों वाली रौंस से 3 सीढ़ी नीचे आई है, और हमने शोभा देखनी है अपनी ताल की पाल और जल रौंस की, क्योंकि पुखराज से जल नहर आ रही है, तो ताल की पाल और ताल रौंस अपनी मिलान करती हुई होनी चाहिए। अब हम देखें तरह इसमें अद्विज के कुंड में, जैसा कि मूल वृत्ति में बताया कि सीढ़ी वाली रौंस से हम 3 सीढ़ी उतरकर मौलातों की रौंस पे आ गए, मौलातों की रौंस से 3 सीढ़ी उतरकर हम बगीचे की रौंस पे आ गए। अब हम सीढ़ी वाली रौंस से 6 सीढ़ी नीचे हो गए। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर हम ताल की पाल पे आए। तो ताल की पाल का जो लेवल है इन सीढ़ी वाली रौंस से 3 सीढ़ी नीचे हुआ। तो ये जो मूल वृत्ति वाला हिसाब है यही सही लग रहा है सुंदर साथ जी, कि सबसे पहले सीढ़ी वाली रौंस से 3 सीढ़ी नीचे उतरे, फिर बगीचा में 3 सीढ़ी उतरे और यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़े। तो हम इस सीढ़ी वाली रौंस से 3 सीढ़ी नीचे हैं और उसी लेवल में अपनी ताल की पाल आई है, क्योंकि अपने को ताल की पाल का मिलान करना है और ताल रौंस का मिलान करना है। तो मूल वृत्ति के हिसाब से ही शोभा देखते हैं, वही शोभा सही लग रही है। तो इन शोभा को बड़े प्यार से देखते हैं कि हम बंगला जी के पूर्व में अदबीज का कुंड तीसरे हिस्से में घेर कर पुखराजी रौंस, उन रौंस के भीती तरफ अदबीज के कुंड का चबूतरा भूमभर ऊंचा, हास हास पे गुर्ज आ गए और 2 गुर्जों के मध्य अपने को द्वार मिला। उन द्वार के सन्मुख आए तो अपने को उतरती सीढ़ियां मिल रही है। बेहद ही विशालता लिए सीढ़ियां हम बंगला जी में भी देख चुके हैं, पुखराज में भी देख चुके हैं। तो सुंदर विशालता लिए सीढ़ियां लगभग चारों तरफ से उतरती हुई हम सीढ़ी वाली रौंस पर आ गए। अब सीढ़ी वाली रौंस पर रमन करते हैं। हम चलेंगे अदबीज के कुंड के पूर्व की ओर। तो यहाँ देखेंगे ये जो अपने पास पूरी 33,300 कोस की जगह है, उसके मध्य तीसरे हिस्से में सीढ़ियां आकर दरवाजे आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ढपो चबूतरा का मिलान हो रहा है। तो इन दरवाजों से सीधा दौड़ते हुए ढपो चबूतरा चले जाएं। इस तरह से रमन करते हुए जब हम इस तरफ आएंगे जहां मिलान हो रहा है बंगलों से, तो इस तरफ अपने को कोई भी सीढ़ी नहीं मिलेगी, अपने को दरवाजे मिलेंगे। उन दरवाजों को पार करो और बंगला की धरती में आ जाओ। तो इस तरह से घेर कर सीढ़ी वाली रौंस की सुंदर शोभा हमने बंगला में देखे थे, अपने हाथ आए थे एक दिशा में 250। अब यहाँ पर एक दिशा में उसका तीसरा हिस्सा है, तो 250 का तीसरा हिस्सा कर लो, लगभग इसमें 83 पता नहीं कितने ऐसे कुछ हांस आएंगे। 33,300 के हिसाब से 400 का एक हांस है, तो सुंदर साथ जी कितना हांस हो जाएंगे यहाँ पर? 33,300 को डिवाइड करें 400 से तो 83 हांस हो जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हर दिशा में 83 हांस की शोभा है। अब हम विशालता लिए इन सीढ़ी वाली रौंस से 3 सीढ़ी उतरकर मौलातों की रौंस पर आए। मौलातों की सुंदर शोभा जैसा कि हमने पुखराज में भी देखी, बंगला की तरहटी में भी देखी। घेर कर थंबों की हार, 2 महल जहाँ मिल रहे हैं वहां 2 थंबों की हार, 3 गली आमने सामने जहाँ दरवाजे मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबों की शोभा, और जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां भी 24 मेहराबों की शोभा। और एक माहौल के भीतर जाते हैं तो चारों दिशाओं में विशाल दरवाजे घेर कर सुंदर मंदिर, एक थंब की हार, 2 विशाल गलियां, भीतरी गली में बेशुमार बगीचे और ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर थंब और सुंदर बैठकों की शोभा। तो ऐसे यहाँ पर अपने को एक हार दिखा रखी है, हमने 10 हारें पार कर ली। फिर आ गए हम मौलातों की रौंस से। अब इसे पुनः हमने 3 सीढ़ी उतरनी है, तो घेर कर 11 हार बगीचों की शोभा। बगीचे पार किए। अब इन बगीचों से 3 सीढ़ी चढ़कर हमने ताल की पाल पर आना है। ताल की पाल से 3 सीढ़ी उतरकर ताल रौंस, आगे 50 कोस में जल चबूतरा, वहां उतरकर जल झीलना कीजिए।
पूर्व पश्चिम नहरों की शोभा। अभी हमने देखा कि सीढ़ी वाली रोज से 3 सीढ़ी नीचे अपनी ताल की पाल का लेवल हुआ। तो जब नहर यहाँ पर आएगी इस स्थान पर, तो ये मोहलातों की रोज और ताल की पाल का एकल मिलान होता हुआ, सीढ़ी वाली रोज से 3 सीढ़ी ताल की पाल की लेवल है, तो यहाँ पर एकल मिलान होता हुआ, लेकिन इस जगह से अपने को ताल की पाल पर 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जब नहर आ रही है तो इसका मोहलों की रोज से एकल मिलान होता हुआ, ताल की पाल से जब अपन ताल रोज मतलब यहाँ पे जल रोज पे उतरेंगे तो वहां कठेड़ा, नहर के आगे कठेड़ा, जल चबूतरे के उतरती सीढ़ियां, वो सब शोभा मिलेगी। तो इस तरह से सुंदर शोभा तलहटी की। सुंदर सा जी शोभा क्लियर हुई, बिल्कुल समान है, बस यहाँ पर थोड़ा सा लेवल का और पहले मोहल आए हैं। क्लियर है शोभा? हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी कल भी मैंने ये पूछा था कि जो बगीचे की रोस है और जो ये नहर आई, बगीचे की रोज ताल की पाल से मतलब नहर की पाल से 3 सीढ़ी नीचे हो गई यहाँ पर। नहीं, जब हम मोहल्लों की रोस उस मोहल्ले से उतरेंगे 3 सीढ़ी नीचे तो हाँ। हमारी वो आएगी ना बगीचों की रोस। बगीचों की रोज वही कह रही हूँ, अदबीज के कुंड में अपन ने वहां पर देखा था कि जो बगीचे की रोस है और नहर की पाल का मिलान हो रहा था पुखराज में और बंगलों में, तो लेकिन यहाँ पर मोहल्लों की रोस का मिलान हो रहा है, बगीचे 3 सीढ़ी नीचे जा रहे हैं। और बगीचे तो 3 सीढ़ी नीचे आए, जो बगीचों के आसपास नहर नहीं आती चारों तरफ। हाँ, उसकी रोस भी यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे है। अच्छा, क्योंकि ये देखो इधर से समझो दीदी, इस चीज को मैंने तभी इकट्ठा करके देखा है। यहाँ देखो आप, ये देखो अपनी ये सीढ़ी वाली रोस, हाँ जी, सीढ़ी वाली रोस से 3 सीढ़ी उतर के आप बगीचे में आए, बगीचे से 3 सीढ़ी चढ़ के आप मोहल्लों पे आए, फिर 3 सीढ़ी उतर के ताल की पाल पे आए, अर्थात आप बगीचों के लेवल में अपनी पाल है ना, बगीचों के लेवल में पाल हुई। तो अपनी जो ये जो बगीचे हैं, अपन इस सीढ़ी वाली रोस को बेस लेवे तो सीढ़ी वाली रोस से अपने बगीचे 3 सीढ़ी नीचे हैं, तो अपनी जो पाल आनी चाहिए वो 3 सीढ़ी नीचे आनी चाहिए सीढ़ी वाली रोस, क्योंकि अपनी जो नहरें पीछे से आ रही हैं, पुखराज, बंगला, अदबिज, ये पूरी मिलान करती हुई आ रही हैं। तो अपने को नहर की रोसों का और पाल का एकल मिलान करना है। तो यहाँ पे अपने को पाल चाहिए इन सीढ़ी वाली रोस से 3 सीढ़ी नीचे। अब इधर आ जाओ, जैसे कि महाराज जी ने मूल वृत्ति में लिखा है, सीढ़ी वाली रोस से पहले हम मोहलातों की रोस पे आ गए, मोहलातों की रोस से अपन 3 सीढ़ी उतर के बगीचों में आ गए। अब हम सीढ़ी वाली रोस से 6 सीढ़ी नीचे हो गए। अब यहाँ पे इन्होंने 3 सीढ़ी चढ़ा दिया, तो हम सीढ़ी वाली रोज से 3 सीढ़ी नीचे हो गए। अब ये जगह है ताल की पाल की, यहाँ पे हमने देखा था बगीचों की रोज का और ये पाल का एकल मिलान हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मोहलातों की रोज का और पाल का एकल मिलान हो रहा है ना। यहाँ पर जो ये जल रोस आएगी ये 250 की आएगी। हाँ, यहाँ 250 का वर्णन आया है, लेकिन ऊपर तो 100 कोस का ही आ रहा है, यहाँ तो 250 का वर्णन आया है। हाँ, और पाल जो है वो 500 की होगी। पाल 500 की, 500 की नहीं 400 कोस की। हाँ, 400 कोस की, 500 मंदिर की। हाँ 500 मंदिर। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गई। हाँ जी, हाँ जी सुरक्षा आंटी। मॉल है, मॉल की भूम कितनी कितनी भूम आई है? 2 भूमें आई आंटी, 32 भूम, तो मोले भी 2 भूम, 2 भूम। बराबर होने के लिए इसे। हाँ, 30 की छत को जाके लगेंगे ना मोहलाते। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चबूतरे पर चले। सुंदर साथ जी, 30 थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे, गिनतियां कोई बात नहीं, बस 30 की शोभा कैसी आई है वो रिवाइज कर दीजिए, फिर अपन ऊपर चलते हैं। हाँ करो। हाँ जी, तो 3 सीढ़ी जब हम बाहर से 3 सीढ़ी बाहर से बूम पर ऊपर चढ़ते हैं, और फिर जब वहां पे दरवाजे पे आते हैं, दरवाजे पे दोनों साइड पे गूंज है, बीच में दरवाजा है,
दरवाजे से जब हम अंदर आते हैं तो सीढ़ियाँ उतरती है और सीढ़ियों से हम रॉस पे आ जाते हैं। अब वो रॉस पे आए और रॉस पे जब हम 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं हम्म, तो फिर वो बंगले आ जाते हैं, 13 बंगलों की 13 हारें। तो बंगलों से यहाँ पर जब 10 हारें आई है। हाँ 10 बंगलों की 10 हारें। हाँ 10 बंगलों की, हाँ। और वहां से फिर वो रॉस से जब हम नीचे उतरते हैं तो बगीचे आ जाते हैं। बगीचों की रॉस से हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो फिर एक रॉस आ जाती है। और फिर ए रॉस से जब हम 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो ताल की पाल आ जाती है। नहीं, जब आप बगीचों से चढ़े ना तो वो ताल की पाल, 3 सीढ़ी नीचे उतरो तो ताल रॉस। हाँ ताल रॉस। हाँ 3 सीढ़ी नीचे उतरना या 3 सीढ़ी चढ़ना? 3 यहाँ सीढ़ी पे नीचे। देखो, ये बगीचों की रॉस से पहले अपने को 3 सीढ़ी चढ़ना है, तो वो तो है पाल। फिर हाँ। पाल से 3 सीढ़ी उतर के अपने को ताल रॉस पे आना है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी सुंदर सर जी, क्लियर है? चले आगे। हाँ जी दीदी। एक हैंड रेज है। हाँ जी स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी। नाम जी। जैसे बगीचे तो 3 सीढ़ी दीदी नीचे होते हैं, हाँ 3 सीढ़ी नीचे होते हैं ना, फिर उसके बाद हम पाल पर आते तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। हम्म, पाल पर आए तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े। फिर अगर हम पाल की मतलब नीचे हम आते हैं तो फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे कहाँ पर? दीदी। जैसे हम ये बगीचों की रौस पे हैं, तो हम अगर पाल पर आएंगे तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे ना। हाँ 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे। हाँ जी। फिर उसके बाद अगर हम मतलब ये हम इस रौस पर आते हैं हाँ तो फिर फिर 3 3 सीढ़ी सीढ़ी उतरना नीचे है फिर। और आएंगे ना। हाँ तो 3 सीढ़ी उतरना है। हाँ जी 3 सीढ़ी उतरना। हम्म, हाँ जी ठीक है जी। बगीचों का प्रणाम और जी। जल रंग का लेवल 1 हो गया है ना? हाँ जी। बगीचों का और जल रॉस का लेवल 1 हो गया। हाँ बगीचों का और जल रोज का लेवल 1 हो गया। जैसे पाल ऊपर होती है ना? हम्म, पाल अक्सर ही 3 कमर भर ऊंची होती है ना? हाँ जी। ठीक। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी आप तीनों तरह है, उपराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और बीच तीनों तरह के बीच वाले कुंड के आसपास जो पाल कितने कोस में है और जलरॉस कितने कोस में आई है, वो जरा एक बार बताइए। पाल तो तीनों में ही 400 कोस की आई है, लेकिन बंगला में जल रोज 100 कोस की बता दी गई है, यहाँ पर पुणे 250 कोस की है। और पुकराजी पहाड़ और बंगला में वो रॉस कितने की है, जल रॉस कितने कोस की है? जल रोज तो 250 की आ रही है, लेकिन सिर्फ बंगला जी में 100 कोस की आई है अभी तक। इन 3 शोभा में बंगला जी में 100 कोस की है, बाकी 400 250 का हिसाब चल रहा है। यहाँ पर भी जैसे 400 कोस और 250 कोस में जल रोस और 50 कोस में जल चबूतरा यहाँ पर वर्णन हुआ है, बाकी और जगह वर्णन नहीं हुआ। 100 कोस में क्या है दीदी, 100 कोस में फिर क्या है? 100 कोस में जल रोस वहां पर है बंगला जी में, यहाँ नहीं है, बंगला जी में है। यहाँ पे 250 कोस की जल रोस है, बंगला जी में 100 कोस की जल रोस का वर्णन हुआ है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी शांति जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम अब जी। तो तालों की रौस के बराबर ना हो जाएगा वो ताल वाला पाल, क्या चीज? महलों के रौस बराबर ना हाँ हो जाएगा। हाँ, पाल की पाल मोहल्लों से बराबर हो गई ना, मोहल्लों की रोस से। जी दीदी यही। हाँ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ रजिस्ट्री आप मैं ये अभी वो पूछ रहे थे ना कि पालों का कितना रॉस हो, ये उसका बड़ा आसान तरीका है। विशाली जी पूछ रहे थे कि जैसे हम पुखराज की तलहटी से जब स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले पाल तो सारी 400 की, अंतर सिर्फ जल रॉस पे। तो जैसे अब पुखराजी का तलहटी आई सबसे पहले तो 250 कोस की, नेक्स्ट आती है बंगले की तलहटी तो 100 कोस की जल रॉस हो जाती है, नेक्स्ट क्या आती है अजबीज की तो फिर 250 की हो जाती है, फिर आगे फिर बस मूलकुंड में थोड़ा डिफरेंस है। बाकी 250 नेक्स्ट, फिर 100, फिर 250 इस तरह से। और बाकी तो ठीक है दीदी, एक बार इसका रिपीट कराऊं मैं अगर टाइम हो तो? एक बार पहले क्वेश्चन ले लो। हाँ पहले क्वेश्चंस। और एक ये भी पता चला कि हमेशा पाल जो है
वो बाहर के किनार पर जो आया है ना उसके साथ लेवल में हो जाती है। हाँ, हाँ मतलब exactly. अपन तलहटी का जो देख मोहल रहे है। हैं, हाँ हाँ, इसमें बाहर महल है तो उसके साथ लेवल है। उसमें बाहर बगीचे थे तो उसके उसकी साथ लेवल, हाँ उसके साथ लेवल है। हाँ जी मधु दीदी। प्रणाम दीदी, मैंने दीदी यही बताना था, ये जो रॉस है ना ऑल्टरनेट आ रही है, खराज में 250 की, फिर उसमें बंगले में 100 की, फिर बीच में 250 की, फिर ढप्पा चबूतरा में 100 की। हाँ ऑल्टरनेट आ रही, इजीली याद करने के हिसाब से ही बताना था मैंने। हाँ जी, हाँ तो जी, इसीलिए याद करी थी हम लोगों ने। हाँ हाँ जी, हाँ नरेश जी करा दो। नहीं, अगर समय है तो टाइम। नहीं करा दो, 5-7 मिनट में हो जाएगा, करा दो, कोई हाँ हाँ, दिक्कत नहीं आराम है। से आराम से। आराम से सुंदर साथ को रिवाइज हो जाएगा, आराम से कर रहे हैं अपने, कोई जल्दी नहीं है। ठीक। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले जैसे हम ऊपर से अपना चबूतरे में नीचे आते हैं, तो एक वो हम नीचे जो हमारी सीढ़ियाँ आ रही है, उसके बाद वो सीधा सीढ़ियों की रोस जो रेड कलर की नजर आ रही है, ये हमारी सीढ़ियों की रोस है, ये भी 400 कोस की है। इसके बाद फिर हम नीचे उतरते हैं 3 सीढ़ियाँ, तो ये महलों की रोस आ जाती है, ये भी 400 कोस की है। महलों की रोस के बाद फिर हमारे को 3 सीढ़ियाँ नीचे उतर के हमारे महल आ जाते महलों की रोज के लेवल में महल, उससे लेवल पे है। दोबारा 3 सीढ़ी नहीं उतरनी। हाँ, बस वो महलों की सीढ़ियों की रोस और महलों की रोस सेम है। नहीं नहीं, अभी आप सीढ़ी वाली रोज से महलों की रोज पे 3 सीढ़ी उतर गए थे, 3 सीढ़ी वापस नहीं उतरनी, उसी लेवल में महल है। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये महल हमारे जैसे अभी बताया कि ये हमारा 83 हांस एक साइड का, तो टोटल 332। तो ये हमारी 10 हारें आएंगी 332 की, या ये कह सकते हैं हमारे 3320 मोल आएंगे। 10 हारें हैं, एक एक हार में 332 आ जाएंगे पूरे चारों तरफ घूम के, और एक साइड में 83। उसके बाद फिर हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे महलों की रोस के बाद, तो हमारी ये बगीचों की रोस आ जाएगी, दिख रही है ये छोटी छोटी। फिर बगीचों की रोस के बाद क्या, अगर बगीचों में जाना है तो फिर तो हमें 3 सीढ़ी हाँ, फिर फिर बगीचों में उतरना जाने है, के लिए उतरना पड़ेगा। फिर उतरना है। हाँ हाँ, ये उतरना है, क्योंकि जो बगीचों की नहरें आएंगी उनसे 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, जो नहरों की रोस है। तो इसके बाद फिर हमारी आ जाएगी दोबारा से बगीचों की 11 हारें आएंगी यहाँ पे। यहाँ पे भी याद करने का ये तरीका है कि अगर हमारे बगीचे पहले आ रहे हैं तो एक हार कम है, और अगर महल पहले आ रहे हैं जैसे यहाँ पे बीच की तलहटी में कुंड में, तो ये एक संख्या कम है। यहाँ 10 है तो ये फिर 11 है दीदी, है ना, बगीचे की हार 11 है ना। 10 और 10 है, 10 और 11, 11 ही है ना। हाँ, तो ये 11 की 32 हारें आ जाएगी एक साइड में, और टोटल मतलब 11 को आप 332 से हम गुना करेंगे तो जो भी संख्या बनेगी वो टोटल हमारे बगीचे होगी। एक हार में 83 आएंगे एक दिशा में, सॉरी। और फिर दोबारा से हमारी ये आ जाएगी बगीचों की रोस, जहाँ पे एरो है। फिर बगीचों की रोस से हमें ताल की पाल पे आना है, और ये 3 सीढ़ी ऊंची हुई, ठीक है ना, 3 सीढ़ी ऊंची हुई। ऊंची है। हाँ। और फिर पाल से जब जल रोस पे आना है, ये हमेशा 3 सीढ़ी नीचे हो। तो इस तरह से हम जल रोस पर आ गए, और फिर जल रोस से नीचे आए तो 50 कोस का जल चबूतरा, और इस तरह से हम जल चबूतरे पे आ गए। और ये पूर्व पश्चिम नहरें, पूर्व और पश्चिम की नहरें। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तलहटी अपनी क्लियर हुई। अब अपने को चबूतरे पे चलना है, या तो हम इन वृक्ष, ये जो अपनी मोहलातें आई है, इन मोहलातों से ही ऊपर आ जाए, या यहाँ से दरवाजे से निकलकर बुर्जों से भों भर की सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पे आ जाए। और अगर अपने को या बंगला के चबूतरे से आना है तो बिल्कुल एकल मिलान है, बंगला के चबूतरे का और अद्विज के कुंड के चबूतरे का बिल्कुल एकल मिलान है। ये 400 कोस की रोस और ये 75 कोस की रोस अद्विज के कुंड की बिल्कुल एक साथ मिलान करती हुई। ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, हाथ सांस पे बुर्ज, और इनसे सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं। अब इस चबूतरे पर अपन सब खुद को महसूस करते हैं और चबूतरे की शोभा को देखते हैं। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले अपनी क्या शोभा आती है, सबसे पहले घेर कर क्या शोभा आती है जो अभी तक अपन देख रहे हैं? 75 कोस की रोस आएगी हमारी। हाँ जी, 75 कोस की रोस, परिक्रमा रोस घेर के अपनी 75 कोस की परिक्रमा रोस। और बिल्कुल यहाँ पर जैसे हमने बंगलों में शोभा देखी थी, यहाँ 5 हारें बड़ो वन के वृक्षों की, जिनकी एक ही भूमि में बंगलों की 5 भूमि समाई, और इन वृक्षों की भूमों ने बिल्कुल बंगला की भूमों से मिलान किया हुआ। उनके भी वृक्ष जो पहली हार वृक्ष हैं
उनकी 5 भौमें समाई हुई है, इनमें भी 5 भौमें समाई हुई है। तो इन वृक्षों ने बंगला के वृक्षों से एकल मिलान कर रखा है। 5 हारे बड़ो वन के वृक्षों की, फिर 4 हारे फील पायों की, फिर 5 हारे बड़ो वन के वृक्षों की। अब इस तरह से हम लंबाई तरफ देखते हैं तो 1250 कोस का अंतर समान रूप से है, जैसे बंगला में था यहाँ पर भी। लेकिन ये 5 वृक्ष, 4 फील पाए, 5 वृक्ष, ये अपने पास 14 हो गए। 14 में 13 संधे, तो ये 13 संधे, चूंकि ये बंगला के तीसरे हिस्से में आया है तो वहां 2500, तो उसका तीसरा हिस्सा कर ले तो ये डिफरेंस अपना है 846 कोस का। ये वाली जो संध 846 कोस की है, इसको लाल रंग से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यहाँ से तो फूलों की मेहराब और यहाँ से नगों की मेहराब है ना। यहाँ पर 2 रंग की मेहराब बनती हुई, यहाँ पर भी 2 रंग की मेहराब बनती हुई। तो सुंदर वृक्षों की 5 भूमि, सुंदर वृक्षों की 5 हारें, सुंदर वृक्षों की 5 हारें इस तरह से हम देख रहे हैं तो 1250 कोस के अंतर पर, भीतर देख रहे हैं तो 846 कोस के अंतर पर अति विशाल महाबिलंद ये वृक्ष होंगे और इनकी अति सुंदर विशालता लिए मेहराबें, उन मेहराबों में हिंडोले। यहाँ पर 4 हारे फील पायों की, जवेदों से झिल मिलाती ये फील पायों की हारें। यहाँ पर वैसे वर्णन नहीं आता, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, वर्णन नहीं आता, लेकिन चूंकि शोभा बंगला की और इसके चबूतरे की समान है और फील पाए आए हैं, तो मुझे लगता है कि इन फील पायों के मुखों से भी हाथी घोड़े गैंडे होने चाहिए और उनसे जल की धाराएं छूटनी चाहिए, बाकी वर्णन में नहीं है। उसके बाद 5 हारे बड़वन के वृक्षों की, इन 14 के वृक्षों की फील पायों की एक ही भूमि में बंगला की 5 भूमि समा गई। अब इसके आगे आते हैं तो ये हरे रंग में 75 कोस में अपनी हो गई घेर कर भीतरी तरफ की रोस। एक बार नक्शा खुल जाए। ये अपनी भीतरी तरफ की 75 कोस की रोस हो गई। इससे 3 सीढ़ी नीचे उतरकर ये 100 कोस की रोस आई है बगीचा की। और यहाँ हम देखेंगे पश्चिम तरफ जो दहलान हमने देखी थी बंगला के पूर्व में, वो बिल्कुल यहाँ आकर अदबीज के कुंड से आकर यहाँ तक मिलान करती हुई, ये देखिए गोल चौरस बुर्जों की शोभा, 7 दहलाने, 4 नहरें, 3 बैठके, वही दहलान आके यहाँ तक लग रही है। और ये दहलान भूम दर भूम 1000 भूम जाएगी। तो यहाँ तक हमने ये शोभा देखी, बिल्कुल शोभा समान रूप से जैसे हमने बंगला में देखी। 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष, फील पाए, बड़ो वन के वृक्ष, पुनः रोस, और रोस से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर हम इन 100 कोस की रोस पर आए। अब इसके आगे जब हम शोभा देखते हैं, यहाँ पर बगीचे आए हैं। यहाँ पर 28 आड़ी 28 खड़ी नहरें आई हैं। 28 ही आड़ी और 28 ही खड़ी नहरें। 28 की 28 हार अपने 6 बच्चे हुए और उनमें फील पाए जा रहे हैं जो सीधा 496 भूम तक जाएंगे। और इनमें अपने बगीचे हो गए, चौक हो गए 27 की 27 हारे चौक। अभी खड़े दृश्य से भी दिखाती हूँ। 27 की 27 हार बगीचे हो गए और ठीक मध्य में 3 हाथ का कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की चारों दिशाओं में 3-3 सुंदर मेहराबें और ठीक मध्य जल का स्तून जो छठी चांदनी पर जाके खुलता है। इस स्तून को घेर कर एक हाथ की परिक्रमा और चारों दिशाओं में 100 कोस के रास्ते। यहाँ से चबूतरे से 3 सीढ़ी उतरकर इन रास्ते पे आए और इन रास्ते ने और नहरों की पालों ने एक कल मिलान कर रखा है। अब इनको खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए भीतर की तरफ 28 आड़ी 28 खड़ी नहरें, उनके मध्य 27 की 27 हार बगीचे हुए और जो अपनी 6 बच्चे हैं उन 6 बच्चों में फील पाए। तो 28 के 28 हार फील पाए, स्तून कहे इसको या फील पाए, ये सीधा 496 भूम तक अब चल रहे हैं, सीधा जाएंगे 496 भूम तक। भूम दर भूम इनके ऊपर शोभा बदलती जाएगी पर ये अपने स्थान से जा रहे हैं। तो ये अपने पास 27 की 27 हार बगीचे हो गए। ठीक मध्य ही अपना एक चबूतरा हो गया। चबूतरे से चारों दिशाओं में इन रोज पर सीढ़ियां उतरती हुई ठीक मध्य जल का स्तून
और जल के स्तून को घेर कर 400 कोस की परिक्रमा, और हर दिशा में 3-3 अपनी मेहराबें। अब ये वृक्षों की शोभा, जैसे हमने बंगलों की शोभा देखी थी, वृक्षों की शोभा भी भूम दर भूम 5 भूम जाएगी। बाहर अपने जो घेर का जो वृक्ष आए हैं, उन वृक्षों की तरफ इनका कठेड़ा लगता हुआ भूम दर भूम, ये जो वृक्ष, ये जो अपने बगीचे आए हैं 27 की 27 साल, भूम दर भूम 5 भूमें आएंगी। एक एक भूम में बंगलों की, जैसे एक भूम हो गई, जो बंगलों की हमने बड़ी भूम देखी थी बाहरी किनार पर, तो वो 5 भूमें इन बगीचों की आएगी, और इनके ऊपर एकल छत वृक्षों की और फीलपायों की होती हुई, जैसे हमने बंगलों और चौबच्चों में देखा था। तो 5 भूम तक ये शोभा रहती है चबूतरे पर। इसको ज्वारदश जी के नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ठीक मध्य 3 हाथ का चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां रोंसों पर उतरती हुई, इन रोंसों ने और नहर की पाल का एकल मिलान होता हुआ, और 28 आड़ी, 28 खड़ी नहरें, 28 की 28 हारा अपने चौबच्चे बनते हुए, जिनमें जो स्तून है ऊपर जाते हुए, इन स्तूनों से जल नीचे उतरता है, और ये जो स्तून है इससे जल ऊपर जा रहा है और छठी चांदनी पर फूटेगा। और भूम दर भूम इन बगीचों की शोभा 5 भूम तक। तो भूम दर भूम अपने को इस जगह इनका सुंदर फूलों का कठेड़ा मिल जाएगा। तो इस तरह से शोभा पहली 5 भूम में अद्विज की कुंड की। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है ये शोभा? लगभग बंगला से मिलान करती हुई है, जो मध्य में है अपने चौबच्चे और क्या नाम है बंगला, उन स्थान पर अपना ये आ गया बगीचे। दीदी हाँ वो जी, पहले वाला नक्शा निकालना एक ज्वारदश जी वाला। हाँ जी, इससे पहले जो था। हाँ, ये ग्रीन वाली तो आपने बताया हमारी हो गई 75 कोस की रोज। हाँ, ये 100 कोस की रोज हो गई। येलो वाली कितनी होती है? 100 कोस की है। 100 कोस की। 100 कोस की है। और उसके बाद ये अपने, और जैसे ना वो अपने खड़े दृश्य में इसको घेर के भी कुछ चबूतरा सा दिखा रखा है, लेकिन वर्णन में और महाराज जी के नक्शे में घेर के कोई वो नहीं है, बस चारों दिशाओं में रास्ते हैं इस तरह से, है ना। ये देखो, ये चारों दिशाओं में रास्ते हैं 100 कोस के। एक बार नक्शा खुला नहीं ना शायद, या खुल गया? नहीं आ रहा। नहीं आया जी। हाँ, आ गया, आ गया, है ना। ये अपने उस वाले खड़े दृश्य में इसको घेर के भी ऐसा लग रहा है ना कि कुछ है जगह, लेकिन यहाँ पर नहीं है। देखो आप, पहले सीखा था तो हमने वो 100 कोस की रोज सीखी थी कि उसको घेर के आई है 3 हाथ के चबूतरे को। पता नहीं मेरे को वर्णन में तो नजर नहीं आया। मतलब उसमें सीखा था पहले वाले ग्रुप में जब सीखा था। घेर कर यहाँ पे ना ये अपनी ये रोस आ जाएगी, ये जो बगीचे की रोस है। चलो ये शोभा तो फिर एक बार देख लेंगे, पर मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि उसका वर्णन मैंने नहीं पढ़ा। हाँ जी सुंदर साथ जी, बाकी शोभा क्लियर है। और इनका जो वृक्षों का मिलान है ना, बिल्कुल बंगला के उससे होता हुआ, बंगला के वृक्ष और ये वृक्ष आपस में बिल्कुल मिलान कर रहे हैं एक। इनकी मेहराबें, उनकी मेहराबें, इधर ये 400 कोस की रोस बंगला की हो जाएगी, 75 कोस की रोस ये, और आपस में ये मिलान कर रहे हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, रिवाइज करेंगे? चलो मैं क्वेश्चन के जरिए, हाँ आया आंसर। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जो ये दैलान बनेगी, इसमें 8 के 14 हारे हैं, उनमें तो 250 2500 का डिफरेंस होगा, और यहाँ पर 846 का होगा ना? 846 का होगा यहाँ पे डिफरेंस। हाँ, रास्ते जो है ना, ये जो रास्ते हैं सुने ना, ये तो 100 कोस के हैं, और ये चबूतरा 3 हाथ का है। बाकी ये जो आड़े खड़े नहर के चबूतरे हैं, इसका वर्णन नहीं है अपने पास। ये अपना है 3 हाथ का, यानी 1200 कोस का लंबा चौड़ा, और चारों तरफ ये 100 कोस के रास्ते हैं। ये 100 कोस के रास्ते घेर कर आई 100 कोस की रोज से मिल गए हैं।
हाँ जी मधु दी, रिवाइज कराने की कोशिश करो। अनम्यूट हो गया ना? जी प्रणाम सुंदर सर जी। दीदी दूसरा वाला लगा दो नक्शा। कौन से वाला? हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। चलो ठीक है। ये वाला? हाँ ये वाला लगा दीजिए। सुंदर सर जी, हम अर्ध बीज के चबूतरे की शोभा को समझ रहे हैं। तो अर्ध बीज का चबूतरा भी हमारा भूमभर ऊंचाई आया है, जैसे कि हमारे बंगले का, हमारा पुखराज का चबूतरा आया था। तो हम जब महावन की जमीन पर खड़े हैं तो वहां से 3 सीढ़ी चढ़कर हम पुखराजी रॉस पर आएंगे। पुखराजी रॉस पर हमें भूमभर का चबूतरा नजर आएगा। उसके आस में हमें गुर्ज दिखाई देंगे और दाएं बाएं सीढ़ियां दिखाई देंगी। उन सीढ़ियों से चढ़कर हम चबूतरे पर आएंगे तो पहले 75 कोस की एक रॉस आएगी। उस रॉस के आगे हमारे 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारें आएंगी, जिनकी एक की भूमि में 5-5 भूमि, एक भूमि में बंगले की 5 भूमि समाई हुई है दीदी। हाँ, बंगले की 5 भूमि। हाँ जी। 5 हारे बड़ों वन के वृक्षों की, फिर 4 हारे फीलपायों की, फिर पुनः 5 हारे बड़ों वन के वृक्षों की। तो इस तरह से ये हमारे पास 13 हारे कुल हो जाती हैं। और इनके मध्य में जो डिफरेंस आता है वो बंगले के हिसाब से तीसरा हिस्सा रह जाता है। जैसे 846 दीदी बता रहे थे, तो उसका तो उतना रह जाएगा, लेकिन लंबाई तरफ ये 1250 उसका ही रहेगा। इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारी 75 कोस की पुणे एक रॉस आती है, और फिर 3 सीढ़ी नीचे 100 कोस की हमारी रॉस आ जाएगी। एक और बगीचों की रॉस कह ले या रॉस आएगी। उसके आगे हमारी 28 चबूतरे बनेंगे। 28 चबूतरों की 28 हारें आएंगी, जिनके मध्य हमारे 27 बगीचों की 27 हारें बन जाएंगी। ये जो चबूतरे हैं, इनके जो चारों कोनों में जहाँ नहरें कटेंगी वहां 6 बच्चे आएंगे। उन 6 बच्चों के अंदर फील्ड पाए आएंगे, जो 28 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो वो जो भी गिनती आएगी उतने हमारे फील्ड पाए बन जाएंगे, जो सीधे 496 भूमि तक ऊपर जाएंगे। और मध्य में एक 3 हाथ का उठेगा, जिसके मध्य में एक मोटा स्टूल आएगा पानी का, जो 1 हाथ का है, और उसको घेर कर 400 कोस की रॉस आई हुई है। रॉस के किनारे पर सुंदर थंब आए हैं, और थंबों में चारों दिशाओं में 3-3 सुंदर मेहराबें आई हैं, और चारों दिशाओं में कमर भर नीचे जो है सीढ़ियां उतरी हैं, जिनसे हम सीधा बगीचों के से होते हुए चबूतरे से ये हमारी जो 100 कोस की रॉस है उससे मिलान किया है इन चारों रास्तों से। तो हम इनसे उतर के सीधा वहां तक जा सकते हैं। और ये जो वृक्ष है ये हमारे 5 भूमि के सब आएंगे, और इनकी एकल छत बन जाएगी, और फीलपायों की और बड़ोवन के वृक्षों की, जिनका मिलान हमारे बंगले की 5 भूमों से बराबर एक रूप हो जाएगा। और ये जो फीलपाए और बड़ोवन के वृक्ष हैं, जहाँ पर आपस में मिलान करेंगे वहां सुंदर मेहराबों की शोभा आएगी। एक तरफ तो नगों की मेहराब बनेगी फीलपाए की, और एक तरफ बड़ों वन के वृक्ष की फूलों पत्तों की मेहराब बनेगी, और बड़ों वन के वृक्षों में सुंदर हिडोलों की भी शोभा आई है। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से वर्णन किया आपने। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी, एक शोभा और थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब जैसे ये जो दीदी रॉस नहीं आई क्या फिर चारों तरफ? पढ़ने में आ रहा है जैसे बगीचों के चार, मतलब चबूतरे के चारों तरफ। मीनू भाभी हमने किया था ना 100 कोस। नहीं, पढ़ने में भी आ रहा है, मैंने पीछे पढ़ा है, देख लेना दीदी। वो नहीं, अगर है तो ध्यान नहीं है, अगर है तो है फिर, लेकिन हाँ। यहाँ जैसे महाराज जी के नक्शों में मुझे नजर नहीं आई, मुझे चारों दिशा वाली ये रो से ध्यान आया। हाँ, वृत्ति में लिखा हुआ है कि घेर के 100 कोस की रॉस आई हुई है। हाँ जी किरण दीदी, आप बोलो, पढ़ लेना दीदी, वैसे वो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, वो तो हाँ लिखा हुआ है। 100 कोस सिर्फ चबूतरे को घेर कर। सुनिए क्या लिखा है, सो इस चबूतरा की ऊंचाई के मुताबिक चारों तरफ 100 कोस की रॉस आई। नहीं, चारों तरफ आई है 100 कोस की रॉस, घेर कर नहीं। नहीं, दिशाओं की अलग लिखी हुई है और घेर कर, पूरा पैराग्राफ पढ़ो। नहीं, 4 रास्तों की 100 कोस की अलग लिखी हुई, वो अलग लिखी है दीदी। ये घेर कर भी लिखी है दीदी? हाँ जी, मैंने भी पढ़ लिया। चारों तरफ ये लिखा हुआ है ना, 4 रास्ते 100 कोस के चारों तरफ की रॉस से कमर भर नीचे आए हैं।
दीदी वो दूसरे 100 मैप में दिखाई भी हुई है, आप वो वाला मैप देखो जो वो खड़ा तो परमधाम सीडी में दिखा रखा है, लेकिन महाराज जी के मैप में नहीं दिखा रखी है। देखो वो दीदी वो नहर के आसपास एक रोज बनी हुई है। कोई बात नहीं, वो लिखा हुआ है। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। यहाँ घेर कर भी 100 कोस की रोस इस हिसाब से है ना, या पूरी घेर कर 100 कोस की रोस। एक बार अपन निकाल ही लेते हैं। वो खुला हुआ है मेरे पास, यदि आपने निकला हुआ है तो ठीक है, हाँ नहीं, फिर आप निकालो, खुला हुआ है तो। हाँ जी, कंफर्म हो जाएगा ना अभी हाथ के हाथ ही। हाँ जी, हाँ जी, मैं इसीलिए कह रही थी। हाँ जी दीदी, आप पढ़ो, ये लिख यहाँ से। एक में 5 नंबर अलग होता नहीं। पढ़ो। हाँ। इसी प्रकार से 27 बगीचों की 27 हारें हैं। कुल कितने हुए? 729 बगीचे हुए। मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया। चारों दिशाओं में चबूतरे से सीढ़ियां उतरी हैं। चबूतरे की किनार पर 12 थंब आए हैं और घेर कर गठेड़ा आया है। इस चबूतरे के मध्य भाग में 1 हाथ का लंबा चौड़ा पानी का स्तून आया है। स्तून के चारों तरफ 400 कोस की परिक्रमा आई है। चारों दिशा से 4 रास्ते बगीचे से आ गए हैं। बगीचे कमर भर नीचे आए हैं। सब नहरें कमर भर ऊंची आई हैं। 4 रास्ते 100 कोस के चारों तरफ की रौस से कमर भर नीचे आए हैं। इन्हीं रास्तों पर कमर भर सीढ़ियां चबूतरे से उतरी हैं। इस चबूतरे की ऊंचाई के मुताबिक चारों तरफ 100 कोस की रोस आई है। ये 100 कोस की रोस पे मेरी नजर गई थी, जो घेर कर 100 कोस की रोस आ रही है। दीदी वो रास्ते के अकॉर्डिंग बोल दिया ना, जैसे 100 कोस के रास्ते हैं ना, तो हाँ, तो ये जो 100 कोस की रोस है वो सीधा वहां पर जाती है। 100 कोस की घेर कर जो रोस आई है चारों तरफ। हाँ, घेर कर जो चारों तरफ 100 कोस की रोस आई है। ठीक है, 4 नहरें जिसमें सब बगीचे। ठीक है दीदी। इससे पहले देखो, इसमें 100 कोस की रोस का वर्णन हो चुका है, तो फिर ये अलग है। वो अलग है ना, देखो 4 रास्ते, ये वाला आ गया 4 रास्ते। ये तो अलग। एक बार ऊपर करना, एक बार ऊपर घेर के 100 कोस की रोस का वर्णन पहले भी आया होगा ना। मतलब ये मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये जो चबूतरों की ऊंचाई जो चारों तरफ 100 कोस की रोस आई है उसके अनुसार आई है। मतलब ये जो अपनी सीढ़ियां जो चबूतरे से उतरी हैं, इसकी ऊंचाई 100 रोस के मुताबिक आई है। ठीक है, फिर जैसे दिल में शोभा आ रही है अपने। एक बार अपन मूल वृत्ति निकालते हैं, रुको मैं उसमें क्या ठीक है दीदी, है ना। मैंने ये तो देखी नहीं ना, ये वाली तो। ओके ओके। हाँ दीदी, अगर 3 हाथ का जो चबूतरा है उसके किनार पे थम आए हुए हैं और उसमें मेहराबें आई है, तो उससे आगे थोड़ी जगह तो होनी चाहिए ना चलने के लिए। नहीं, उसके आगे हाँ हो सकता है। नहर की दीदी, नहर की मधु दीदी, यदि नहर आ रही है, नहर के बाद उधर रौस आती ही है ना। नहीं मतलब वो बगीचों के बता दिया ना कि चबूतरे के चारों तरफ परिक्रमा जो परिक्रमा वो हो जाएगी, उस हिसाब से देख लेते हैं। स्तून के चारों तरफ 400 कोस की परिक्रमा आई है। चारों दिशाओं से 4 रास्ते बगीचों से गए हैं। बगीचे कमर भर नीचे आए हैं। सब नहरें कमर भर ऊंची आई हैं। 4 रास्ते 100 कोस की 4 रोसों के मुताबिक जो निकले हैं, 100 रास्ते भी नहरों की ऊंचाई के मुताबिक आए हैं। इन्हीं रास्तों से कमर भर की सीढ़ियां चबूतरे से उतरी हैं। इस चबूतरे की ऊंचाई के चारों तरफ पाल आई है, इसके अनुसार ऊंची आई है। यहाँ पर चारों तरफ जगह है, लेकिन वो पाल की जगह है। वही पाल, मतलब कुछ तो जो होगी ना नहरों की पाल तो है ही, नहरों की पाल है। बाकी अपन रास्ता अलग से नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो वो 100 कोस वाला ही वर्णन ही नहीं है इसमें तो। इसमें वो वाला है ना। तो सुंदर सर जी, जैसे भी दिल में बसे शोभा, कुल मिला के यहाँ पर अपनी ये तो है ही ना। यहाँ पर घेर के ये नहरों की पाल तो आएगी ना। बाकी जगह नहरों की पाल बाकी जगह तो छोटी दिखा दी, इस जगह उसको थोड़ा विस्तारित करके दिखा दिया है ना। ऐसे देखो, ये
घेर का ये जो नहरें कट रही हैं, इन नहरों की पाल तो इन चबूतरे से लगी रही है, क्योंकि 3 हाथ का लंबा चौड़ा पूरा है, तो उसके बिल्कुल यहाँ पर अपने को नहरों की रोंसे कहें या ये 100 कोस की रोंस कहें, एक ही बात है, कुल मिला के यहाँ पर रोंस आई है। पाल, नहरों की पाल कह लो, पाल कुछ भी आई है, कह लो। रोंस कहे, कुछ भी कहे, क्योंकि पाल और इस रोंस का बिल्कुल एकल मिलान हुआ है, पाल और नहर का ना एकल मिलान हुआ है, तो अपन इसको घेर के शोभा ले सकते हैं कि आने जाने का रास्ता है अपने पास अच्छे से, इस चबूतरे को घेर कर। अब ये कितने कोस का ये नहीं पता, लेकिन रास्ता है ना, नहरों की पाल। यदि वो वैसे तो उसी हिसाब से जैसे 4 रास्ते आ रहे हैं ना, जो उसका जैसे अभी आपने कहा ना कि पाल कह लो चाहे 100 कोस का, एक मिनट वो दोबारा से मूल वृत्ति निकालना, उसमें एक लाइन में थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। ये है ना, जैसे कहाँ गई वो लाइन, हाँ, 4 रास्ते 100 कोस के 4 रोंसों के मुताबिक, 4 रोसों के मुताबिक जो रास्ते निकले हैं, सो रास्ते भी नहर की ऊंचाई के बराबर, यानी नहर की जो पाल आई है और बराबर है। हाँ, इससे ये थोड़ा सा हिंट मिलता है कि जो 4 रास्ते हैं ना 100 कोस के, वो जो 4 रोंसों के मुताबिक, तो ये इसका मतलब जरूर उसके चारों तरफ एक परिक्रमा, मतलब जो एक शोभा मुझे भी वही लग रही है कि चारों तरफ से एक 100 कोस का रास्ता परिक्रमा टाइप का वहां पे बनता है। वैसे भी जो नहर की नरेश जी शोभा होती है उसमें पाल तो आती ही है ना, मेन तो मोटी बात है। 100 कोस का चारों तरफ से वही घूम जाएगी, हो सकता है। हाँ जी, नहीं तो पाल तो आई ही है ना, यहाँ पर भी देखें अपन घेर के, देखो नहरों की पाल तो लगी रही है ना, ये लाल रंग की पूरी, और ये पाल और ये रोंस बिल्कुल बराबर मिलान किए हुए हैं, और ये पाल भी छोटी मोटी थोड़ी होगी, अच्छी बड़ी पाल होगी। हाँ, क्योंकि बहुत विस्तार है। हाँ, एक मिनट नक्शा आ जाए दीदी, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा अपन जैसे जूम करते हैं ना, ये नहीं आता। हाँ जी, ये देखो, ये बिल्कुल नहर की रोंस लगती हुई, नहर की पाल, नहर की पाल है ना। तो अपन यहाँ पे डेकोर के हिसाब से ले ले कि जिस रंग का अपना ये चबूतरा होगा, तो ये वाली पालें अपने को वैसे ही रस्तों के मुताबिक सुंदर शोभा देती हुई, है ना। जैसे ये चारों तरफ पीले हैं, तो ये शोभा भी अपन उसी कलर में लेवे तो एक सुंदर शोभा होती हुई, जैसे यहाँ पर दिखा रखी है, जैसे यहाँ पर दिखा रखी है, ये रही, बिल्कुल यही शोभा होती हुई, है ना। हाँ जी। और सुंदर सा जी, इनकी भूम दर भूम, इन बगीचों की 5 भूमें आनी है, और उनके ऊपर एकल छत, यहाँ भी 2 छती वाली बात, उसके ऊपर एकल छत जो आएगी वो बड़वन और फील पायों की आएगी। हाँ जी, आगे बढ़े सुंदर साथ जी, यहाँ तक क्लियर है? किसे बोलते हैं? ये बड़ी अच्छी शोभा है ना दीदी, भूम दर भूम बगीचे। मतलब कितना प्यारा लगेगा ना, यहाँ पे खड़े हैं हम इस जगह, यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, भूम दर भूम 5 भूम बगीचे, जैसे अपने को बंगलों की शोभा नजर आ रही थी। बहुत अच्छे बगीचे भी ऊपर हम, क्योंकि इसकी एक भूम में ये 5 भूमें, इन वृक्षों की एक भूम में ये 5 भूमें। हाँ जी विशाली। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो बगीचे के जो वृक्ष है, तो वो हर भूम के बाद उसके ऊपर छत भी लगी होगी दीदी। हर भूम के बाद छत लगेगी, और वो जो चैटे हैं वो ही फील पाए हैं। ये जो फील पाए आए हैं, पहले समझ में नहीं आता था, यहाँ पर महाराज जी ने ये 28 के 28 साल फील पाए आए हैं ना, जुगलदास महाराज जी इसमें 27 की 27 साल मेहराबे बता रहे हैं, तो इन मेहराबों के ऊपर छत आती हुई। तो बाहर के जो हमारे बड़ोवन के वृक्ष है, वो डायरेक्ट ताड़वन के जैसे 5 भूम ऊपर जाएंगे, ताड़वन 10 भूम बराबर 1 भूम, वैसे ये 5 भूम बराबर 1 भूम, बंगलों की तरह, बिल्कुल बंगलों से मिलान करते हुए। हाँ, और उसी के अंदर की तरफ जाएंगे तो हर भूम दर भूम हमें दिखेंगे। हाँ, ये 5 भूम दिखाई देंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बंगलों के भी बाहर वाले तो भूम दर भूम ही जाने चाहिए, क्योंकि वो छज्जों से मिलान नहीं करते हर भूम पे। कौन से? बंगले के जो 5 छज्जे बनते हैं बाहर, 5 भूम उठती है तो ना, घेर कर जो वृक्ष आए हैं उनकी भूम दर भूम 30 भूमें तो आई हैं। हाँ जी, भूम दर भूम ही आएंगे ना वो। हाँ, तो सब हाँ 30 भूमें आई हैं। इसमें इन बगीचों में 5 भूमें बताई हैं, तो यहाँ पर बगीचों की बंगलों की भूम आई है।
हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है शोभा? सुंदर साथ जी, आप यहाँ खड़े हो फील पायो में, तो भीतर की तरफ देखते हो तो यहाँ पे क्या शोभा नजर आ रही है? हम फील पायो में खड़े हैं, मेहराब के सन्मुख मेहराब है, फील पायो के सन्मुख ये वृक्ष है। जैसे यहाँ पर मेहराब पड़ी अपनी 1250 की, सामने भी 1250 की। तो यहाँ से खड़े होकर हम यहाँ नजर करते हैं तो क्या नजर आ रहा है? भूम दर भूम वृक्ष ऊपर जाते नजर आएंगे, उनके कठेड़े नजर आएंगे हर भूम पर। हाँ जी, हाँ जी कुसुम दी, आप भी बताओ। हाँ दीदी, आंसर देने के लिए ही बताया, हाथ खड़ा किया था। हाँ बताओ ना, आप भी बताओ। हाँ, बस इसमें यही है कि पहले 75 को, पहले 5 बड़ो वन के वृक्ष जिसमें एक भूम में 5 भूम समाई हुई होंगी, उसके बाद 4 फील पायों की, उसके बाद फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष की, फिर 75 कोस की एक रोस आएगी, उससे 3 सीढ़ी उतर के 100 कोस की एक रोस आएगी। उसके बाद 27 बगीचों की 27 हारे, जिसमें 28 चबूतरे बनेंगे, और जो जहाँ 2 नहरें कटती हैं वहां पर एक चह बच्चे में भूम दर भूम फील पाए ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, और जो बगीचों में भी वृक्ष हैं वो भी हमें भूम दर भूम ऊपर जाते हुए नजर आए। हाँ जी, मैंने यहाँ से क्वेश्चन किया था, मैं यहाँ से एरो कर रही हूँ, पता चला दीदी तो यहाँ से लेके जा रही है। तो दीदी जैसे बीच में छत नजर आ रही है, फिर मेहराबें पेड़ों की नजर आ रही है, यहाँ पे पूरी ऐसे फूलों की मेहराबें, उनकी मेहराबें कितनी प्यारी, और यहाँ पर भी छोटे हिंडोले अपन लेवे, और बीच बीच में ये जो फील पाए आए हैं, इनसे जल उतर रहा है, वो महसूस होता हुआ। मतलब वो भी दिखेगा ना, जब 16 धाराओं से, हाँ जब 16 धाराएं आती हैं उनसे जल नीचे उतरता है, तो इन फील पायों से उतरता है, तो बिल्कुल ऐसे जैसे जल की धारा नीचे उतर रही हो इन फील पायों। तो बहुत प्यारा दृश्य, कैसे तो बड़ा अच्छे से समझा था हम लोगों ने, भूम दर भूम। जब मैं कहता था कि छत कैसे पड़ेगी इसकी, कि भी भूम दर भूम, वो जहाँ पे वृक्षों की मेहराबें बनती है भूम दर भूम, तो वहां पता चल जाएगा क्योंकि फील पाए पूरे छत बना लेंगे ना। हाँ ये ना पहले समझ में नहीं आता था, ये क्वेश्चन इनका बार बार आता था, तो जुगलदास माझी की जब वृत्ति से पढ़ा ना, वहां पे आया कि 28 की 28 साल फील पायों में 27 की 27 साल मेहराबें पड़ती है, मेहराब पड़ती है तो छत भी आती है। दीदी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी जैसे ये 5 पेड़ों मतलब 5 वृक्ष आए, उसके बाद 4 फील पायों की हारे आई, फिर 5 वृक्षों की हारे आई। अब इसके बीच में, एक सेकंड में ये हैंड हटाती हूँ, मैं हटा लेती हूँ, आप करो। हाँ दीदी, जैसे ये अभी इसके जैसे 5 वृक्षों की 5 हारे हैं, और इसके बिल्कुल सामसामी ये फील पायों की हारे हैं, और जो ऊपर 5 वृक्षों की हारे हैं ये बिल्कुल सामसामी नहीं है, ये बीच में है, तो इनकी फिर एकल छत कैसे डलेगी? दीदी ये नक्शा है अपना बना हुआ, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल सामसामी शोभा होगी, वृक्ष के सामने वृक्ष, बिल्कुल सामसामी शोभा होगी। हाँ जी, हाँ जी, मैं यही पूछना चाह रही थी। मैं क्या यहाँ तो बिल्कुल सामसामी है, और यहाँ ये सेंटर में आए हैं जो ये वाले वृक्ष हैं, इधर जो देख ऊपर लो, वाले 5, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। हाँ हाँ, यहाँ बराबर आए हैं बिल्कुल। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी मोनिका जी, आप अनम्यूट हो सकते हो जाओ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो बाहर हमारे चबूतरे के बाद 5 बड़वन के वृक्ष, आगे 5 बड़वन के वृक्ष आते हैं, हम उसमें कहते हैं कि बंगलों की 5 भूम समाई है। इसका थोड़ा सा बताओ कि सीधा एक ही हिंडोला डलेगा या 5 भूम के बाद? एक ही हिंडोला, ताड़वन के लंबे वृक्षों की तरह। जैसे ताड़ का अपने बड़ो वन के वृक्ष आते हैं ना सामने, उनकी एक ही भूम में रंगमेल की 10 भूम बराबर एक ही भूम होती है, तो इनकी बंगलों की 5 भूम बराबर एक ही भूम है। मतलब अपनी पुखराज की जो 5 भूमें हैं वो इसकी एक भूम के अंदर समा गई। मतलब ये जो पहला अपन चबूतरे से ये शोभा देख रहे हैं ना, इन्होंने 5 भूमें कवर कर ली। अब अपन छठी चांदनी पे जाएंगे। हाँ सीधा 5 भूम ऊंचा हिंडोला, सेम बंगले की। और ये ना इस चीज को भी देखे ना अपन, 1250 और इधर 846, कितनी दूरी पर ये वृक्ष आ रहे हैं, तो वृक्ष अपने आप में कितने बड़े होंगे, और वो जो मेहराब बन रही होगी
कितनी विशाल तल ये मेहराब और उसमें कितना बड़ा हिंडोला। अपन माणिक पाणी में जाके कहते हैं एक एक हिंडोले में, यहाँ पर भी वही एक एक हिंडोले में 12-12 हजार सखियां और राजशमज, और कोई हिंडोला खाली नहीं होगा। मेरे माइंड में ये था कि जैसे एक भूम में 5 भूम आई, फिर मतलब वैसे आएंगे। नहीं, एक ही भूम, सीधा एक ही भूम। ये देखो, इधर से देखते हैं अपन, ये देखो, ये सेम वैसी शोभा है ना जी, ये वाली, ये इसकी पहली भूम और ये वाली पहली भूम बिल्कुल मिलान कर लेगी। मतलब ये वृक्ष और ये वृक्ष बिल्कुल बराबर ऊंचाई पे गए। मतलब इसकी छठी चांदनी से हम उसकी छठी चांदनी पे जा सकते हैं। हाँ, वर्णन आता है कि बंगलों की छठी चांदनी से दौड़ते हुए जाइए और छठी चांदनी पर यहाँ पे कुंड प्रकट होगा, उसमें जाके झील ना कीजिए। वर्णन आता है ये तो। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, थोड़ा सा करते हैं उसको, कल वापस रिवाइज कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं 6 भूमों पर। हाँ स्वर्णा आंटी को, सुरक्षा आंटी, खोलो पहले मम्मी, फिर बोलो। हम इतने ऊंचे ऊंचे हिंडोले 10 बम तक ऊंचे जाएंगे तो हम नीचे नहीं गिरेंगे? हमें नहीं गिरेंगे आंटी, नहीं गिरेंगे, नहीं यही मैं गिरेंगे। पूछ रही, नहीं हम गिर सकते हैं? इतनी जोर से झूले, हमें धड़ हम कांप जाएंगे। तो राजी अपने को बाहों में संभाल लेंगे। राजी संभाल लेंगे ना, राजी अपनी बाहों में संभाल लेंगे। ये सरोज दीदी की सुरता आपके अंदर कहाँ से आ गई? अभी मैं बोलने वाली थी। एक बार क्या हुआ कि मेरे को कहीं ले गए थे वहां झूला झुलाने के लिए, तो मेरे को कहते हैं इस पे बैठो। मैं कहा गोल गोल झूला था, मैं कहा मैं नहीं बैठूंगी। वो बैठ गई, मेरी सांस रुकने लगे कि भाई इससे ऐसे तो मैं तो गिर जाऊंगी। तो इसी बहाने से मैं राज्य के काम में कह रही हूँ कि अगर इतना ऊंचा हमारे को ले जाके तो हमें डर लगेगा, हम क्या करेंगे? राज्य संभाल, राजी संभालेंगे ना अपने को। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी, अपन ने 5 भूम की शोभा देख ली, छठी पे आते हैं। बिल्कुल समान शोभा है, कुछ खास फर्क नहीं है। घेर कर, मैप नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये पीछे से हाँ आ गया, आ गया पीछे धीरे से। वो धीरे उधर से बंद कर दो दीदी, साइड में, फिर खुल जाए। हाँ जी सुंदर सा जी, अब हम 5 भूम ऊपर यानी अब अदबीज की कुंड की छठी भूम में आ गए। किनार पर वही 75 कोस की रोस। अब यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष ना आके मधुवन के वृक्ष आए हैं, क्योंकि भूम दर भूम ये शोभा 490 भूम तक जानी है। तो ये जो वृक्ष है ये मधुवन के वृक्ष हैं। जो अपनी 4 हारे फील पाई थे, वहां पर 3 हारे फील पायों की मोहलातें आ गई। बिल्कुल चौरस हवेली की तरह 4 हारे फील पाई थे, उनके मध्य 3 मेहराबें थी, उन 3 मेहराबों में अपनी 3 हारे फील पायों की आ गई। फिर अपने मधुवन के वृक्ष, और यहाँ पर 75 कोस की रोस है ना, और ये होगी 100 कोस की रोस। थोड़ी बड़ी दिखा रखी है यहाँ पर, ये है 100 कोस की रोस। अब ये जो अपने बगीचों वाली जगह थी और उसके ठीक मध्य जो जल का स्तून आ रहा था, यहाँ पर ये चबूतरा वापिस से दिखाई दे रहा है अपने को। थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ये देखो ये चबूतरा अपने को 3 हाथ का लंबा चौड़ा, 1 मिनट नक्शा भी नहीं आया, आ गया। ये देखो ये 3 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा इस जल के भीतर। इसके तने ये जल का स्तून जो अपन ने पहली भूम से देखा था, वो जल का स्तून यहाँ फूटता हुआ, अब उससे इतना जल का प्रवाह निकलता है जो अपनी 28 की 28 सारे जो आड़ी खड़ी नहरें और बगीचे आए थे, अब उन स्थान पर कमर भर गहरा जल का ताल हो गया। जो पानी का जो 1 हाथ का लंबा चौड़ा स्तून आ रहा था प्रथम भूमिका से, इस छठी भूमि में आके यहाँ पे ठीक मध्य वैसा ही चबूतरा है। हर दिशा में 3 मेहराबें, सुंदर शोभा, सुंदर बैठक। अब इस चबूतरे के तले वो जल का स्तून फूटता हुआ, तो पानी का इतना तेज पूर निकलता है कि इस जगह कमर भर गहरा जल हो गया। और ये अपने 28 के 28 साल फील पाए तो जाके छत को लगे रहे हैं। अब मान लीजिए अपन यहाँ पे खड़े हैं, नजर ऊपर करेंगे तो बंगलों की 1 भूम बराबर अपनी छत है, और उस छत से जाकर ये फील पाए लगते हुए 27 की 27 साल सुंदर मेहराबे और उनके ऊपर छत आती हुई। अब हम आ जाए 7वीं भूम में, तो वहां पर भी अपने को बिल्कुल ऐसी शोभा नजर आएगी, बस इस चबूतरे के तले वो स्तून फटने की शोभा नहीं है। भूम दर भूम ये शोभा अपनी जाएगी 490 भूम तक। हम यहाँ खड़े हैं, हमारे ठीक सामने भूम दर भूम
कमर भर गहरा जल। और कमर भर गहरे जल में भी मजे की बात है कि अपने को एक सुंदर जल चबूतरा बना के दिया है कि यहाँ पर आके झील ना करो। जबकि देखा जाए पूरा ही कमर भर गहरा जल है, लेकिन फिर भी सुंदर यहाँ पर जल चबूतरे की शोभा आई है। और इसमें फील पाए अपने भूम दर भूम ऊपर जा रहे हैं। आप यहाँ खड़े हो, फील पाए भूम दर भूम 496 भूम तक जाएंगे, तो ये शोभा भूम दर भूम 490 भूम तक आएगी। हाँ जी सुंदर सा जी। इन जल रोज पे खड़े हैं, अपने ठीक सामने क्या नजर आ रहा है? हाँ जी माधवी दीदी। जल रोज पे खड़े होंगे तो हमें बिल्कुल सामने वो पानी का एक ताल नजर आएगा और उसके बीच में एक चबूतरा नजर आएगा जो हमने नीचे भी देखा था अदबीज के चबूतरे पर। मध्य में उसके दीदी हम थंब आएंगे कि सिर्फ मेहराबें बनेंगी? नहीं थंब आएंगे दीदी, चारों दिशाओं में थंब आएंगे, 4-4 थंब होंगे और उनमें 3-3 मेहराबें सुंदर बनेंगी। और इसके बीच में जो पानी का स्तून था वो अब यहाँ पर फूट जाएगा और सारा पानी इसमें पूरा प्रवाह पानी का इसके अंदर भर जाएगा इस ताल के अंदर। और उसमें से हमें फील पाए ऊपर आते हुए नजर आएंगे और ये फील पाए भूम दर भूम ऊपर जाएंगे। एक भूम के बाद इस पर छत पड़ेगी, फिर एक भूम के बाद, और कमर भर ऊंचा कमर भर गहरा इसमें जल आएगा और जल चबूतरे की भी शोभा आएगी और उसमें सीढ़ियां उतरती जल चबूतरे पर। हाँ ये दिखा भी रखी है इस मैप में, देखिए दिख रही है सीढ़ियां। हाँ ये देखिए, तो इस तरह की शोभा हमें यहाँ खड़े होकर नजर आएगी अगर हम जल रोज पे खड़े हैं। हाँ जी ज्योति आप भी बताओ कि यहाँ पर हम खड़े हैं। अब आप आ जाओ, मान लो हम 10वीं भूम में खड़े हैं तो क्या शोभा नजर आएगी ज्योति? ज्योति अनम्यूट हो आप शायद। हाँ जी दीदी। हाँ प्रणाम जी दीदी। हाँ जी हम 10वीं भूम में खड़े हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पानी पूरा पानी भर जाएगा। यहाँ पे हमारे जो फील्ड पाइप है अंदर डूबे हुए आएंगे और फील पानी पाए डूबे आएंगे प्लस ऊपर जा रहे हैं फील पाए? नहीं दीदी ऊपर नहीं जाएगा, जाएंगे ऊपर। वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो फील पाए हैं ना ये 496 भूम तक सीधे चले गए हैं। ये भूम दर भूम आएंगे। आप 7वीं भूम में, 8वीं में हो, 10वीं में हो, 20वीं में हो, हर जगह आपको ये स्तून नजर आ रहे हैं। याद आ गया है ना ये स्तून जाके छत को लग रहे हैं। मतलब भूम दर भूम ये सुंदर शोभा है। ये भूम गए तो सीधे 496 भूम तक है, लेकिन भूम दर भूम ये स्पेशल मेहराबे बनाकर छत कर रहे हैं। फिर अपन दूसरी भूम में आते हैं तो फिर यही शोभा 490 भूम तक अपने को यही शोभा नजर आ रही है। बस छठी भूम में जल के स्तून का फूटने की जो शोभा वो नहीं है। और भूम दर भूम जल में डूबे इस चबूतरे की सुंदर शोभा। जल के बीच में एक सुंदर बैठक, राजश्यामा जी संग इस बैठक पे बैठे, घेर कर सुंदर जल की शोभा। और इस सुंदर बैठक में सखियों संग राजश्यामा जी संग बैठे। हाँ जी सुंदर साथ जी। दीदी हम जाए, इसमें जल चबूतरा है, कैसे हम जाएंगे दीदी? जल वैसे तो ये कमर भर गहरा ही जल है, लेकिन फिर भी जल चबूतरे की शोभा है और जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां भी मिल रही हैं। पहले मुझे लगता था कि यहाँ पे जल चबूतरे की क्या जरूरत है, पर जल चबूतरा दिया गया है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। कुसुम भी वर्णन करो। दीदी कर दे। दीदी कहाँ से करना है? जल चबूतरे पूरा वर्णन कर दो एक बार, फिर अपन भूम दर भूम वही शोभा है। छठी भूम से करो पहले। हाँ पहले हम ज्वारदासवाजी वाला निकाल लेती हूँ, अब वो वाला नक्शा भी दिखा देते हैं, ज्वारदासवाजी वाला भी। हम बाहर से जब हम सीढ़ियां चढ़ के वहां से करना है, जो 5वीं भूम से हम ऊपर आगे चबूतरे के ऊपर। हाँ 5वीं भूम से, हाँ चबूतरे के ऊपर जब आ गए। चबूतरे के ऊपर जब हम चबूतरे एक भूम ऊपर चढ़ के चबूतरे के ऊपर आ जाएंगे तो हमें पहले 75 कोस की एक रोज मिलेगी। 75 कोस की रोज के बाद हमें 5 बड़ों वन के वृक्ष मिलेंगे, जिनमें जो है
जो लंबाई में तो दूरी होगी हमारी 846 कोस की, और लंबाई में वही 1250 कोस की दूरी होगी। और इनकी एक भूम में 5 भूम समाई हुई होंगी, जिसमें 5 भूम ऊपर से हिंडोले आएंगे। उसके बाद फिर एक रोस आएगी 846 कोस की, उसके बाद 4 फील पायों की रोस आएंगी। और इस फील पायों में भी हाथी घोड़े के गैंडे के मुंह बने होंगे, जिनमें दीदी आप कहाँ पर वर्णन कर रहे हो? 6 भूम ऊपर वर्णन करना है, ये यहाँ पे तो जवेरों की फील पाई आ जाएगी ना। ठीक है जी। हाँ। मैं नीचे से कर रही थी। नहीं नीचे का तो आपने कर ही दिया ना, पहले ये वाला करो। खास मोल आ जाएंगे। नहीं खास मोल नहीं है यहाँ पर, अभी मोल है, ये फील पायों के मोल है। खास मोल तो ऊपर आने वो किए नहीं अपन ने अभी। पहले 75 कोस की रोस आएगी, उसके बाद 5 जो है वो मधुबन के वृक्षों की हार आएंगे। उसके बाद महल 3 जो है महलों की हार आएंगे। उसके बाद फिर 5 मधुबन के वृक्षों की हारें आएंगी। फिर 75 कोस की एक रोस आएगी। उसके बाद 3 सीढ़ियां उतरने के बाद हमें 100 कोस की एक रोस आएगी, जिसके बीच में जो हमारे पहले बीच में तो एक 303 हाथ का एक चबूतरा आएगा, जिसके बीच चारों कोनों में 4-4 स्तंभ लगे होंगे, जिसमें 3-3 मेहराब बनी होगी। और बीच में फील पाए हमें भूम दर भूम ऊपर 490 भूम तक नजर आएंगे जाते हुए। और बीच में जो इसमें 5 भूम के बाद पानी का स्तून जो नीचे से आया था वो यहाँ फूट जाएगा, जो पानी इतने प्रवाह से होगा कि वो चारों तरफ फैल जाएगा। और उसमें 3 सीढ़ियां जो ये फील पाए होंगे, ये कमर भर नीचे होंगे। और इसके साथ साथ चारों तरफ एक जल चबूतरा भी होगा, जिससे हम 3 सीढ़ियां उतर के जल में जा सकते हैं। हाँ जी दीदी, आप यहाँ पे खड़े हो तो फील पायों की शोभा क्या नजर आ रही है? फील पायों से हमें जो है भूम दर भूम ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, और उसमें से जल भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और एक भूम के बाद छत पर जाएगी, क्योंकि मेहराब बनेंगी, मेहराबों के ऊपर छत पर जाएगी। जैसे आप 25वीं भूम में हो, 25वीं भूम में अपने को इस ताल की शोभा बताओ सिर्फ। जो ताल है हमें बीच में ही घूमता हुआ नजर आएगा, जैसे किस्ती से टाइप से घूमता है। और वो जो भूम दर भूम हमें ऊपर तक जाते हुए फील पाए नजर आएगी। ताल में अपने को भूम दर भूम कमर भर गहरा नजर आएगा, और अपने को फील पाए अपनी जगह पे जाते नजर आएंगे। हाँ जी, है ना। तो इस तरह से सुंदर शोभा। मैं एक बार है ना परम धाम की सीढ़ी चला देती हूँ। दीदी मैंने पीछे से खोली हुई थी, मैंने कहा जी बोल रही थी साथ साथ सीढ़ी दिखाते, अच्छी लगी। अच्छा चलो, मैं अब आप निकालो। हाँ खुली हुई है। एक सुंदर साथ को और बोलना है तो मैं साथ साथ सीढ़ी चला दूं, चल रही है। किसी ने यदि शोभा बोलनी है। हाँ सुनीता दी ने हैंड रेज किया है। सुनीता दीदी आप बोलो, मैं ये साथ साथ चलाती हूँ। इसको जूम कर दो नीचे से ना। हाँ जी कर दिया मैंने। नहीं इधर से नीचे से हो जाएगा ना और बड़ा। पूरा बड़ा है, खुला अच्छा, नहीं। ठीक है। हाँ हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ पूरा बड़ा है। हाँ बोल रहे हो सुनीता दीदी? लगता है उन्होंने हैंड रेज तो किया था, फिर पता नहीं। कोई और सुंदर साथ बोलना चाहे तो मैं ये चला रही हूँ, बोल सकते हैं। विशाली ने किया, इनको बोले। विशाली दीदी। प्रणाम जी दीदी। ये बंगले के चबूतरे के ऊपर छठी भूम की वहां की शोभा बता रही हूँ। वहां पे हारे जो आते हैं, पहले सबसे पहले 75 कोस की रौस आएगी। उसके बाद हम अंदर आएंगे तो 5 हारे हमारी आएगी, जो मधुबन के वृक्ष की आई है। और ये भूम दर भूम ऊपर 496 भूम तक बढ़ती जाएगी हर भूम दर। ये वृक्ष दाएं बाएं 1250 कोस की दूरी पर है, और अंदर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो 846 कोस की दूरी पर है। इस प्रकार 5 हारे मधुवन के वृक्ष की आई है। फिर उसके अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें 3 हारे पायों के महलों की आई। विशाली आपने वो लगा रखा है, क्या कहते हैं, क्या नाम है, ईयरफोन वगैरह कुछ अगर लगा रखा है तो हटा दो। नहीं दीदी कुछ नहीं लगाया। चलो ठीक है, फिर बोलो, है ना। हाँ उसके अंदर जाएंगे तो 3 फील पायों के महल, 3 हारे आएगी फील पायों के महल की। फिर उसके अंदर हम जाएंगे तो वापस मधुवन के वृक्ष आएगी, जो भूम दर भूम वो भी ऊपर जाएंगे। और वो भी 846 कोस बाहर से अंदर की तरफ कितनी दूरी है, और दाएं बाएं 1250 कोस की दूरी पर है। फिर जब हम और अंदर जाएंगे तो 400 कोस की पहले रॉस आएगी,
और फिर उसके अंदर 100 कोस की जल की रॉस है। फिर जब हम वो जल की रॉस के अंदर जब हम खड़े जल की रॉस पर खड़े उसकी कमर भर गहरा जल है और वो गहरे जल में हमें फील पाए नजर आएंगे। तो हमें सिर्फ जमीन से उठते हुए, मतलब जो जमीन है वहां से उठते हुए दिखेंगे पानी को आते हुए, और वो ऊपर छत तक जा रहे होंगे और फिर ऊपर 7वीं 8वीं भूम में 496 भूम तक वो फील पाए पानी के स्टून के रूप में दिखेंगे। और फिर और अंदर देखेंगे तो बीच में 1200 फुट का जहाँ पे हमारा ये चबूतरा आया है, जल का चबूतरा आया है, और वहां पे हमें 12 मेहराबें भी दिखेंगी जो कि हमारे ऊपर मेहराब बनाती है। 12 थंब आएंगे और उसके ऊपर 12 मेहराबें दिखेगी। इस प्रकार हमारी छठी भूम की शोभा। और भूम दर भूम ये 490 भूम तक। बहुत सुंदर वैशाली, बहुत सुंदर वर्णन किया। हाँ जी, सुनीता दी आप वर्णन करो, बस उसके बाद फिर जयकारा बुला देना वर्णन करके। नहीं दीदी, मैं तो ये पूछ रही थी, 3 हाथ का जो नीचे मध्य में जो चबूतरा आएगा ना जो छठी भूम में, तो वो उसके नीचे जो पानी की सिहरन हम फील करेंगे ना, जैसे डोलता हुआ नजर आएगा ना पूरा। हाँ पूरा उसको, मतलब स्थिर तो नहीं होगा ना, डोलता हुआ ऐसे डोलता हुआ तो नहीं लगेगा, डोलता हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम बैठे हैं तो अपने को महसूस होगा कि नीचे स्पंदन है। हाँ नीचे पूरा पानी के क्योंकि वो पानी एकदम से बहुत तेज, ये चीज मुझे वहां पे आकाशी मोल की चांदनी पर भी फील होती है कि उस चबूतरे के तले जब वो फूटेगा तो पोला चबूतरा है, तो वो चीज महसूस कर पाएंगे, उस शीतलता को, ठंडक को, उस उछालों को महसूस कर पाएंगे। डोलता हुआ तो नहीं होगा। हाँ, और ये हौज कौसर ताल में जो 16 हाथ, वो जो हौज कौसर ताल का जो पूरब वाला है, जो 16 हाथ वो होता है ना, हाँ उधर भी एक होता है। हाँ उसमें भी जो लेकिन वहां से तो जल जा रहा है, यहाँ तो फूट रहा है, जल का एक तेज प्रवाह आके आपके नीचे फूट रहा है। हाँ जी, उसमें चारों हाँ जी, वर्णन तो सब सुंदर साध ने कर ही दिया अच्छा सा। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी जैसे हम कोई रिसोर्ट में जाते हैं ना, और उसमें वो जाकूजी रहता है ना, जाकूजी, उसमें कभी कभी पैर के नीचे से भी वो बबल्स आते हैं ना, जहाँ स्विमिंग पूल भी रहता है तो नीचे हमारे पानी कहीं कहीं जालियां होती है जिसके अंदर से पानी बबल के फॉर्म में ऊपर ऊपर आता है। तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे फिर कहीं नीचे से जल का फव्वारा के रूप में फूट रहा हो, फूल रहा होगा कि पैर के नीचे वो बबल फील होते हैं, वो पूरा फील होता है पानी आने। और फिर ये तो देखो परम धाम की सतह है, वो भी आत्म स्वरूप पूरी नाजुकी लिए, कोमलता लिए, पूरी चेतनता लिए। तो आप महसूस करना चाहोगे तो करोगे, और लगे नहीं मुझे तो महसूस नहीं करना तो नहीं भी करेगी, है ना। हाँ जी, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। हाँ जी, विशाली आप लगाओ आज जयकारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सर्व सुंदर सार की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी,